हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जीएस मेंस आंसर राइटिंग में आप जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो उसमें कोई भी क्वेश्चंस का आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर आप टैप करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको देखें, उसके बाद ही इस पार्ट को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि मैंने आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का मैंने 4 पार्ट आपको मैंने फर्स्ट वीडियोस में ही बता रखा था कि 4 पार्ट इसका आएगा। और इसमें हो सकता है कि एक आध पार्ट और भी इसमें ऐड हो सकता है जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंस के बारे में होगा कि आपका आंसर राइटिंग में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंस कैसा हो, यानी कि भाषा सामर्थ्य कैसा होना चाहिए, किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप जिस लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करें तो उसमें आपका भाषा शैली कैसा होना चाहिए। वो एक हो सकता है कि एक नेक्स्ट वीडियोज आ सकता है। लेकिन इन 3 वीडियोस को आप पहले देखें, उसके बाद ये पार्ट 4 देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा ये उससे बताने से पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2022 से 2023 के लिए ये मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद स्टेट पीसीएस जीएस पेपर 2022 से 2023 के लिए भी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, किसी भी आपका आंसर यदि आपको राइटिंग करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट कोर चीज होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, वैसे आपका प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, यदि आपका प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं होगा तो आप चाहे जितना भी बेहतर आपने एफर्ट किया हो कंटेंट को बनाने में, लिखने में, अपने खून पसीने कर दिया हो, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन यदि बेस्ट नहीं होगा तो आपका कोई कंटेंट का कोई मतलब नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आएगा। इसलिए बेहतर होता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। जैसे कि आप वैसे भी आप देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है, आपका सबसे पहले इंप्रेशन होता है। आपका वही इंप्रेशन ही आपका चेक होता है कि आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है, वही आपका प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्वेश्चंस को आप कैसे उसको प्रेशराइज के दौरान आप प्रेशराइज ले रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर या फिर लाइट लेके आप आंसर दे रहे हैं, तो आपका वही प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन चेक किया जाता है। वैसे ही आपका जब भी आपका, देखिए, एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता होता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड है, आप साइंस बैकग्राउंड है। ठीक है, तो उसको कोई आइडियाज नहीं होता है। लेकिन अगर उसके सामने अगर कॉपीज आपकी जाती है तो आपका प्रेजेंटेशन ही आपका तय करता है। उसका ये नहीं जो रुझान होता है एग्जामिनर का कि ये आर्ट्स बैकग्राउंड का इसका मार्क्स कम किया जाए, ये साइंस बैकग्राउंड का बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, आईआईटीएन है, हो सकता है आईआईटीएन होगा, चलो इसको मार्क्स अच्छे दें। ऐसा कुछ नहीं होता है। होता उसके सामने ये है कि अगर प्रेजेंटेशन आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा अगर अच्छा लेके प्रेजेंटेशन दिया है तो उसका बेस्ट मार्क्स मिलना तय है। ये नहीं होता है कि वो साइंस बैकग्राउंड का मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इसके पीछे देखिए लैक ऑफ आंसर राइटिंग होता है हिंदी मीडियम का सिलेक्शन ना होने के पीछे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट करें। ठीक है, अब देखिए आज मैं उसी के ऊपर ही डिस्कस करने वाला हूं कि प्रेजेंटेशन आपका कोई भी आंसर में कैसा हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देख ले यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो होता है ना आपका, इसमें आप पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब देखिए पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा इसका क्या पॉइंट है कि जब भी आप पैराग्राफ में लिखें तो उसमें आप अंडरलाइन किया करें। अंडरलाइन क्या, आप सारे शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया जाए या कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चीजों के नीचे, तो बिल्कुल राइट। स्पेसिफिक चीज यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है। जैसे कोई भी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा है तो उसको उसके वर्ड्स के या फिर दो जो जो शब्द होगा उसके नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर को वो मेन पॉइंट दिखे। आपने जो चीज किया लिख रखा है, आपने बहुत सारी चीजों को, हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस ना आता हो पर आपने उस चीज को छिपाने की कोशिश किया, लेकिन आप कुछ कुछ बेस्ट पॉइंट आपने उसमें डाल दिया तो उसको क्या करें, आप अंडरलाइन कर दे। एग्जामिनर क्या देखेगा, उसी अंडरलाइन को ही उसका फोकस होगा। ये पहली बात है। ठीक है, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग जब भी आप लिखें तो उसके एक बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में उसको कवर कर दें।
ठीक है। हेडिंग ये इससे बॉक्स में कवर करने से इसका मतलब ये होता है कि वो भी क्या होता है, हाईलाइट होता है। ठीक है। उसके बाद अलावा आप प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, बुलेट या फिर पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। बुलेट का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल वन लाइनर, एक लाइन में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट डाले, फिर एक पॉइंट डाले, फिर एक लाइन में आपने लिख दिया, फिर आपने एक पॉइंट डाला, फिर एक लाइन में आपने लिख दिया। इसको बोलते हैं बुलेट या फिर पॉइंट फॉर्म। ठीक है। और आपने पैराग्राफ का मतलब भी आप समझ रहे हैं, ये कि जैसे कि ये आपका एक पेज मिल गया, तो इस पेज में क्या होता है कि आपने पैरा यहाँ पे सब कुछ लिखता गया, आप लिखते गए, फिर उसके बाद कुछ लाइंस को छोड़ के फिर आपने आपने लिखना शुरू किया, फिर आपने लिखना शुरू किया, तो ये पैरा आपका फॉर्म होता है। उसके अलावा आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्लो चार्ट। अब देखिए कि आप जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इसमें आप मैपिंग के थ्रू भी आप अच्छे तरीके से इसमें फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन होता है ना, ये आपका तय करता है कि आप कितना कॉन्सेप्चुअल है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको बहुत कम शब्द में ही आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस माध्यम से, फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट को आप बना दिए, आप उसके बाद आप सारी चीजों को वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है फ्लो चार्ट का। ठीक है। इसके अलावा आप डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज को यदि आप लिखने से बेहतर आप डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि आप डायग्राम का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा आप देखें, टेबल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आपको बताती हैं कि प्रेजेंटेशन में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। तो मैंने किन किन बातों का बारे में बताया। एक तो होता है पैराग्राफ, दूसरी बात होती है अंडरलाइन करना, तीसरी बात होती है हेडिंग और सब हेडिंग, उसके अलावा बुलेट फॉर्म या फिर पॉइंट फॉर्म में आप लिखें, उसके अलावा फ्लो चार्ट, डायग्राम या फिर टेबल के फॉर्म में लिखें। देखें, ये जो सारी चीजें होती हैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में, आप बहुत कम यूट्यूब चैनल पे लोग ऐसा क्लियर कट बताते हैं कि कैसा आपको लिखना होता है। ठीक है। पर मैंने आपको सारी चीजें इसमें डिटेल कर दिया है कि प्रेजेंटेशन में किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।